नमस्कार बच्चों, मैं जयराम स्वागत करता हूं आपका प्रायोगिक भौतिक विज्ञान में। और आज एक हम नया प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अर्ध विक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध एवं दशतांक को ज्ञात करना। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये हमारा क्या है, उद्देश्य है। तो उद्देश्य हो गया अर्ध विक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध ज्ञात करना और साथ में हम क्या करें, उसका दशतांक भी ज्ञात करें। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सूत्र और सिद्धांत होना चाहिए। सूत्र सिद्धांत थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि यदि कुंजी K2 के खुले होने पर धारामापी के श्रेणी क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध RH के लिए कुंजी K1 के बंद होने पर धारामापी के समांतर क्रम में प्रतिरोध R प्रयुक्त कर कुंजी K2 के बंद करने पर यह विक्षेप क्या होता है, आधा यानी n/2 रह जाए और RH क्या हो, उच्च है, तब धारामापी पर प्रतिरोध G और R क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और धारामापी का जो दशतांक होता है वो ये होता है 1/n E/RH प्लस G। अब पूरा ना लिखना चाहें तो इतना जरूर लिखें, ये जरूर लिखना पड़ेगा अपने को। यहां देखें RH क्या है, RH है उच्च प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध। R क्या है, धारामापी के समांतर क्रम में प्रयुक्त प्रतिरोध। E आपका सेल है, बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल है। और N क्या है, धारामापी में विक्षेप है। चलिए देखते हैं इसका परिपथ कैसा बनता है। ये मेरे पास बैटरी है, ये प्लस है, प्लस का सिरा HRB मतलब उच्च प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा जुड़ा हुआ है। उच्च प्रतिरोध बॉक्स का जो दूसरा सिरा है वो देखिए इधर प्रतिरोध बॉक्स से जुड़ा हुआ है, साथ में गैल्वेमीटर से भी जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध जो बॉक्स है उसका दूसरा सिरा कुंजी से, और कुंजी आगे की ओर जा रहा है, इस तरह ये आपके पास जुड़ा हुआ है माइनस से। यहाँ पे कुंजी आ गया, ये गैल्वेमीटर से जुड़ गया। तो ये आपका परिपथ तैयार हो गया। ठीक है, परिपथ तैयार। अब इसको क्या करना है, फिजिक्स लैब में जाके हमें प्रैक्टिकल करना है। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, परीक्षण सारणी तैयार करनी है। सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल हमने 2 वोल्ट ले रखा है। आवश्यकता पड़ने में कम ज़्यादा किया जा सकता है, लैब में जाके देखेंगे क्या परिस्थिति बनती है। और जो यहाँ पे धारामापी है उसके कुल भागों की संख्या 30 है। सारणी देखें इसकी, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारणी भरनी होगी अपने को। HRB यानी उच्च प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध RH जितने ओम है वो भरेंगे हम। धारामापी में विक्षेप n इसे बढ़ना है n/2, R और G बराबर हो जाएंगे, यानी अर्ध विक्षेप के लिए RB में प्रयुक्त प्रतिरोध वो भर देंगे। इसका माध्य निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर जाके हमारे पास क्या होगा, धारामापी का, देखिए रहा धारामापी का माध्य दशतांक ये अपने पास निकल के आ जाएगा। तो ये लैब में चलेंगे, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे करते हैं वहीं सिखाएंगे आपको। उच्च प्रतिरोध बॉक्स से कुछ निकालते हैं, प्रतिरोध बॉक्स से भी निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अपने आप क्या होगा, आधा आएगा। तो वहाँ फिजिक्स लैब में जाएंगे, वहाँ करके देखेंगे तो आपको ये दिखेगी। मान लो हमने फिजिक्स लैब में गए, प्रैक्टिकल कर लिया, तो उसके बाद क्या करना होगा, जो रिजल्ट आएगा वो लिखना पड़ेगा कि धारामापी का जो प्रतिरोध है वो इतने ओम का है, उसकी दशतांक एम्पियर पर डिवीजन इतना प्राप्त हुआ, ये अपने को लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सावधानी भी चाहिए, रखनी भी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी। तो पहली सावधानी, परिपथ में HRB से निकाला गया प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इसके पश्चात ही कुंजी K1 की डॉट लगाई जानी चाहिए। ठीक है, जब आप निकालो उच्च निकालेंगे उसके पश्चात ही K1 जोड़ेंगे हम। प्रतिरोध R के मान में वृद्धि एवं कमी धीरे धीरे करनी चाहिए, एकदम से नहीं करनी चाहिए। और सभी संयोजन क्या होने चाहिए, आपके कसे हुए होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स की जो कुंजियाँ होती है ढीली होती है, तो उसको बार बार दबा के हमें क्या कर लेना चाहिए, टाइट कर लेना चाहिए। ढीली होने का मतलब क्या है, रीडिंग सही नहीं आएगी। मान लो उसमें कहते हैं 50 ओम की कोई कुंजी ढीली है, इसका मतलब उसमें से 50 ओम तो निकल गया, तो वो टाइट कर लेनी चाहिए। और क्या लेना चाहिए, HRB द्वारा प्राप्त विक्षेप क्या होना चाहिए, सम संख्या में ही होना चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स से प्रयुक्त प्रतिरोध के अतिरिक्त अन्य सभी डॉट्स क्या होनी चाहिए, कसे होनी चाहिए, बताया मैंने आपको भी। और धारा क्या होनी चाहिए, अल्प समय के लिए ही प्रवाहित करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लगातार धारा बह रही है। जब आपको रीडिंग लेनी है उस समय धारा बहाइए, जब रीडिंग नहीं लेनी है तो धारा को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये इसकी सावधानियाँ थी। तो चलते हैं फिजिक्स लैब में, इस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं और फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है।